को मोक्ष मिल सकता है? और आखिर क्यों एक राजा की तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया और भगवान को पृथ्वी पर उतरना पड़ा? दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह है उस दिव्य शक्ति की कथा जिसे हम मां गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गंगा सप्तमी एक ऐसा दिन है जब गंगा सिर्फ धरती पर नहीं आई बल्कि पुनः प्रकट होकर पूरी सृष्टि को पवित्र करने का संकल्प भी लिया। इस कहानी में भक्ति, तपस्या, त्याग और एक ऐसा चमत्कार है जिसने सिर्फ पापों को धोया ही नहीं बल्कि मृत आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई है। तो आखिर क्या है गंगा सप्तमी का रहस्य? क्यों इस दिन को इतना शक्तिशाली माना जाता है और कैसे आज भी यह दिन आपकी जिंदगी को बदल सकता है? चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं गंगा सप्तमी की, जो कि 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मां गंगा नदी का पुनः प्रकट होना, इस दिन गंगा जी शिव की जटाओं से निकलकर फिर से पृथ्वी पर प्रवाहित हुई थीं। इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई। उनकी कठोर साधना का फल इस दिन पूर्ण रूप से उन्हें मिला। भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। जटाओं में रोकने के बाद इसी दिन गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर शुरू हुआ। भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला। गंगा जल के स्पर्श से उनके पितरों का उद्धार हुआ। गंगा का पृथ्वी पर स्थायी प्रवाह शुरू हुआ। इस दिन से गंगा मानव जीवन का हिस्सा बन गई। इसके अलावा गंगा को पाप नाशिनी का दर्जा मिला। इस दिन के बाद गंगा स्नान को पापों को खत्म करने वाला माना गया। दोस्तों, गंगा पूजा और तर्पण की परंपरा शुरू हुई। इसी घटना के बाद पितरों के लिए तर्पण और पूजा का महत्व बढ़ा। साथ ही साथ ये धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष दिन बना। गंगा सप्तमी को पवित्रता, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाने लगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बताई गई हर जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अब हम जानेंगे गंगा सप्तमी का पौराणिक महत्व क्या है। दोस्तों, गंगा सप्तमी केवल एक पर्व नहीं है बल्कि पापों के नाश, पूर्वजों के उद्धार और आत्मशुद्धि का अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इसके पीछे गहरी और प्रेरणादायक पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में राजा भागीरथ के पूर्वजों को ऋषि कपिल मुनि के श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इस घटना का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, अहंकार और उग्रता को केवल संयम और शक्ति ही नियंत्रित कर सकते हैं। कहते हैं कि शिव जी की जटाओं में समाहित होने के बाद गंगा का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक गया था। फिर वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा पुनः पृथ्वी पर प्रकट हुई। यही दिन गंगा सप्तमी कहलाया। जब मां गंगा पृथ्वी पर आई और भागीरथ अपने पूर्वजों की अस्थियों को लेकर गए तो उनके स्पर्श मात्र से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। यही कारण है कि इस दिन पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, गंगा सप्तमी से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं, जैसे भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है मां गंगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, धैर्य और श्रद्धा से समाधान मिलता है। दोस्तों, ये था गंगा सप्तमी का पौराणिक महत्व। अब हम जानेंगे गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी का जल स्वयं में दिव्य शक्ति रखता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, मन, वचन और कर्म की अशुद्धियां दूर होती हैं, आत्मा को शांति और शुद्धता मिलती है। इसीलिए इसे पाप विनाशिनी तिथि भी कहा जाता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि गंगा जल के स्पर्श से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह परंपरा राजा भागीरथ की कथा से जुड़ी है।
जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया। इसके अलावा गंगा सप्तमी का महत्व भगवान शिव से भी गहराई से जुड़ा है। जब गंगा का प्रचंड वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, तब शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। धार्मिक रूप से इसका अर्थ है जीवन की उथल पुथल को केवल धैर्य और संयम ही नियंत्रित कर सकता है। शिव और गंगा की पूजा करने से शक्ति और शांति दोनों प्राप्त होते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गंगा सप्तमी पर दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आप जल, अन्न, वस्त्र का दान कर सकते हैं। इससे अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन हमें सिखाता है कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि सेवा और दया भी धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन पूजा पाठ करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह दिन केवल बाहरी पूजा का नहीं बल्कि अंदर की शुद्धि और आत्मचिंतन का भी दिन है। माँ गंगा हमें सिखाती है निरंतर बहते रहना, अर्थात जीवन में आगे बढ़ना, सबको अपनाना, भेदभाव ना करना और हर परिस्थिति में पवित्रता बनाए रखना। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व हमें यह समझाता है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और आत्मशुद्धि ही जीवन को सफल बनाती है। यह पर्व हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से पवित्र करता है। इसीलिए यह दिन हर श्रद्धालु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, हमने आपको माँ गंगा का पौराणिक और धार्मिक महत्व बता दिया। अब हम जानेंगे कि गंगा सप्तमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह दिन पवित्रता और श्रद्धा से जुड़ा है। तो सही तरीके से किए गए कार्य का कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए हमें? गंगा स्नान या पवित्र स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। यदि गंगा नहीं जा सकते तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। सुबह के समय स्नान करके माँ गंगा का ध्यान करें, दीपक जलाएं, फूल और जल अर्पित करें और कहें ओम नमः शिवाय या गंगा मंत्र का जाप करें। पितरों के लिए तर्पण करें, ये अत्यंत आवश्यक है, इसे ना भूलें। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना शुभ माना जाता है। हमने आपको ये पहले भी बताया है। ये परंपरा राजा भागीरथ से जुड़ी है। इससे पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। इसके बाद गरीबों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र दें, पानी दान करें। ये सब और जो भी आपसे हो सके आपकी श्रद्धा के अनुसार आप वो भी दान कर सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संयम और सादगी रखें। इस दिन सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें और अच्छे विचार मन में लाएं। किसी के बारे में भी मन में कोई बुरा विचार ना लाएं। किसी को कोई भी अपशब्द ना बोलें। किसी से ऐसी बात ना कहें जिससे उसे दुख हो। दोस्तों, ये सब आपको करना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो करना चाहिए वो जरूरी है, परंतु क्या नहीं करना चाहिए वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं होती और वो हमारे लिए आगे चलकर दुखों का कारण बन जाती है। दोस्तों, जानकर या अनजाने में गंगा नदी को कभी भी गंदा ना करें, अर्थात अशुद्ध ना करें। गंगा नदी में कूड़ा, साबुन या गंदगी ना डालें। गंगा नदी को साफ और पवित्र रखना भी एक बड़ा धर्म है। इसके अलावा इस दिन झगड़ा, क्रोध, अपशब्द से बचें। मन को शांत और सकारात्मक रखें। मांस, शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। यह दिन पवित्रता और संयम का दिन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरों का अपमान ना करें, खासकर किसी का दिल ना दुखाएं। गरीब या जरूरतमंदों को नजरअंदाज ना करें, यथासंभव उनकी सहायता करें। ध्यान रखें, पूजा या दान केवल दिखावे के लिए ना करें। सच्ची श्रद्धा और भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गंगा सप्तमी हमें सिखाती है कि सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म, सेवा और शुद्ध विचार भी उतने ही जरूरी हैं। अगर इस दिन सही नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में शांति, सुख और सकारात्मक बदलाव जरूर आते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंगा का धरती पर आना कब हुआ।
सच यह है कि गंगा दशहरा पहली बार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण था। गंगा सप्तमी गंगा का पुनः प्रकट होना है, अर्थात वह पुनः धरती पर गंगा सप्तमी के दिन आई थी। इस दिन माना जाता है कि गंगा फिर से पृथ्वी पर प्रवाहित हुई थी। गंगा नदी में सिर्फ नहाना काफी नहीं होता, अगर मन साफ नहीं है तो पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए सच्ची भावना और भक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात का गंगा स्नान करते समय ध्यान रखें। दोस्तों, गंगा को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। इसका मतलब है जीवन की समस्याओं को धैर्य और संयम के साथ संभालना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप इस दिन दान धर्म जो भी करें वो दिखावे के लिए ना करें। अगर आप दिखावे के लिए करते हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलता। असली महत्व होता है दिल से की गई सेवा का। गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए उसका सम्मान करना, उन्हें साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। गंगा सप्तमी हमें सिखाती है कि शरीर की सफाई अर्थात स्नान और मन की सफाई, अच्छे विचार दोनों जरूरी हैं, तभी पूरा पुण्य मिलता है। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि गंगा सप्तमी का असली मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि अपने विचार, व्यवहार और जीवन को पवित्र बनाना है। दोस्तों, अगर आपको गंगा सप्तमी की यह पवित्र जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप भी उनमें से हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही धार्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां लगातार मिलती रहेंगी। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय मां गंगा।